हैं आज के मुख्य समाचार पर। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की विदेश यात्रा पर हैं। इस दौरे में व्यापार, रक्षा, निवेश और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस यात्रा को भारत की विदेश नीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। सड़क और रेल यातायात प्रभावित है, जबकि कई स्कूल कॉलेज बंद रखे गए। प्रशासन ने लोगों से जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल और कई अन्य राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में तेज हवाएं और बिजली गिरने की भी संभावनाएं जताई गई हैं। पुणे में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन और जलभराव की घटनाएं सामने आई हैं। राहत और बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार काम कर रहे, प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। केरल के वायनाड में सुरंग परियोजना के पास हुए भूस्खलन के बाद राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट में दान से जुड़े मामलों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। ट्रस्ट से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई और आगे की प्रक्रिया पर विचार किया गया। पहलगाम आतंकी हमले की जांच में बड़ा कदम उठाते हुए एनआईए ने हाफिज सईद को सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आरोपी बनाया है। एजेंसी का कहना है कि जांच लगातार आगे बढ़ रही है। भारतीय नौसेना 11 जुलाई को स्वदेशी स्टील फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी को औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल करेगी। यह युद्धपोत भारत की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एमएसएमई सेक्टर से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने छोटे और मध्यम उद्योगों को अधिक सहायता देने की मांग की है। कोच्चि में BRICS महिला कार्य समूह और बैठक आयोजित की गई। बैठक में महिला सशक्तिकरण, रोजगार और आर्थिक भागीदारी जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। व्हाट्सएप ने स्पष्ट किया है कि यूजर नेम फीचर फिलहाल भारत में लॉन्च नहीं किया जाएगा। कंपनी का कहना है कि इस फीचर में अभी काम जारी है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE के IPO को लेकर बाजार में चर्चाएं तेज है। निवेशकों की नजर अब संभावित सार्वजनिक निर्गम पर बनी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नई योजनाओं और पहलों की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सोने की कीमतों में आज गिरावट दर्ज की गई। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक संकेतों का असर घरेलू बाजार पर भी देखने को मिला है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में हुए विस्फोट के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। घटना की जांच जारी है और पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चीन के हालिया मिसाइल परीक्षण को लेकर जापान और ऑस्ट्रेलिया में चिंता व्यक्त की है। दोनों देशों ने क्षेत्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखने पर जोर दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी भी जारी है। दोनों देशों के बीच कई इलाकों में हमले और जवाबी कार्रवाई की खबरें सामने आई हैं। फुटबॉल जगत में रोमांच जारी है। अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में कई टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया और टूर्नामेंट में आगे बढ़ने की दौड़ तेज हो गई है। शेयर बाजार में आज बैंकिंग, ऑटो और फार्मा सेक्टर के शेयरों पर निवेशकों की खास नजर रहेगी। विशेषज्ञ बाजार में उतार चढ़ाव की संभावना जता रहे हैं।